जातक कथा की श्रृंखला में पहली कहानी का नाम है वानर राज का बलिदान। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहा करती थी। उनका एक राजा था जिसका नाम वानर राज था। उसे एक खतरा महसूस हुआ और उसने अपने साथियों को इसके बारे में बताते हुए कहा कि हम बहुत समय से इस आम के पेड़ पर रह रहे हैं, लेकिन अब इंसानों ने इस जंगल के पास अपनी बस्ती बसा ली। अगर ये आम उनके हाथ लग गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो हमें यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे, इसलिए हमें अपने सभी आमों को उन तक पहुँचने से बचाना होगा। वानर राज के आदेश पर बंदरों ने सभी पेड़ों से आम तोड़कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उनमें से एक आम नदी में गिर गया, जो एक मछुआरे के जाल में फंस गया। जब मछुआरा अपने घर पहुंचकर अपने जाल से मछलियों को निकाल कर रख रहा था, तभी उसे एक अजीब सा फल नज़र आया, जो एक आम था, जो अब तक उनके लिए एक अनजान चीज़ थी। मछुआरे ने सोचा कि यह फल राजा को देना चाहिए और वो अपने एक दोस्त के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ा। मछुआरे ने वो फल राजा को दिया। राजा ने सबसे पहले एक विशेषज्ञ से उसकी जांच कराई और उसने राजा को बताया कि ये आम है, जो एक स्वादिष्ट और बहुत ही कम पाया जाने वाला फल है। राजा ने जब आम खाया तो उसे वह बहुत पसंद आया। अगले दिन विशेषज्ञ के मार्गदर्शन पर राजा ने अपने मंत्री को आम की खोज के लिए तैयार होने के आदेश दिए। राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ आम की खोज पर निकल पड़े और जल्द ही वो उस स्थान पर पहुंच गए जहां से वो आम आया था। राजा ने कुछ दिन वहीं रहने का फैसला किया। अगली सुबह उन्होंने बंदरों पर तीरों से हमला कर दिया। सभी बंदर डरकर इधर उधर भागने लगे। वानर राज उन्हें संभालता और समझाता है। वानर राज एक योजना बनाता है जिसमें वो नदी के पार वाले पेड़ पर तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो एक मजबूत बेल को अपने से बांधकर नदी की दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में उसे पता चलता है कि बेल तो छोटी पड़ रही है, इसलिए वो स्वयं पेड़ को पकड़कर एक पुल बन जाता है। राजा ये सब देखकर वानर राज के प्रति सम्मान प्रकट करता है। इस दौरान वानर राज सबको अपने ऊपर से होते हुए नदी पार करने को कहता है। कुछ बंदर ऐसा करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन वानर राज उन्हें कहता है कि यह भावुक होने का समय नहीं है। इस तरह एक एक कर लगभग सारे बंदर नदी पार कर लेते हैं, लेकिन आखिरी में एक बंदर बचता है जो स्वभाव से दुष्ट और वानर राज के प्रति बदले की भावना रखता था। वानर राज के बुलावे पर जब वो नदी पार करने लगा तो अंत में पहुंचकर उसने वानर राज की पीठ पर एक जोरदार हमला किया, जिससे वानर राज की पकड़ छूट गई और वो सीधे नीचे एक बड़े पत्थर पर जा गिरा, जिससे उसको बहुत चोट लगी। राजा यह देखकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। वानर राज को संभालते हुए राजा ने बोला कि अपनी जान की परवाह किए बगैर तुमने अपने लोगों की मदद की। वानर राज ने कहा कि मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे लोग अब सुरक्षित हैं। ऐसा कहते हुए वानर राज ने अपनी अंतिम सांस ली। राजा और उसके सभी लोगों ने वानर राज के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अपना कर्तव्य निभाने से कोई भी महानता को प्राप्त कर सकता है। अगर आपको ये कहानी और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम जल्द से जल्द एक और कहानी आप तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए बाय बाय। आपसे जल्दी फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।